हेलो जी। मॉनसून्स आने वाले हैं और मॉनसून्स के साथ आती है बारिश। बारिश के मौसम में बैल्कनी में बैठ के चाय पीने में एक अलग ही मजा आता है ना? हाथ में पकड़े हुए अगर उस चाय के बारे में सोचें तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है चाय पत्ती का। फिर शायद आपको दूध का ख्याल आए। फिर उस चूल्हे का जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से चलता है। इतने अलग अलग चीजों को अगर एक कैटेगरी में डालना हो तो उसे हम कमोडिटी कहेंगे। टी, milk, or natural gas, all of them are widely traded commodities. Commodity trade is dominated by large producers, manufacturers, and trading houses. Though commodity, equity, currency and debt अलग-अलग assets हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि commodity prices और currency rates में बहुत close connection है। एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में वी विल ट्राई टू आंसर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट्स एंड हाउ द रिलेशन अफेक्ट्स कमोडिटी ट्रेडिंग। वी विल आल्सो डिस्कस सम पॉपुलर एग्जांपल्स। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, पानी और चीनी मिक्स करना पड़ता है, वैसे ही कमोडिटी प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट्स का रिलेशन समझने के लिए इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, ये बात तो आप जानते ही हैं। एवरी कंट्री हैज टू ट्रेड विद ईच अदर। Some export manufactured products while others trade in commodities which are essential for manufacturing final products. Commodity forms a significant part of the global trade. Crude oil, natural gas, iron ore, maize, aluminium, wheat, the list is endless. The economies of many countries are dependent on commodity trade. ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों आता है। कमोडिटी ट्रेड एक्सचेंज रेट को कैसे अफेक्ट करता है, ये इंडिया का एग्जांपल लेकर समझते हैं। इंडिया में कौन सी कमोडिटी सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती है? द चेंज इन इट्स प्राइस हैज एन इम्पैक्ट ऑन अ मंथली फ्यूल बिल्स। क्रूड ऑयल इज द ऑब्वियस आंसर। इन 2019-20 इंडिया ने टोटल मिला के $102 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। It is estimated that for every $1 reduction in the price of a barrel of crude oil, India's import bill shrinks by about 3,000 crore rupees. अगर हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो उसके लिए पे भी करते होंगे। The payment for crude oil is made in US dollars. How does the mechanism work? सपोज करते हैं कि क्रूड ऑयल की एक शिपमेंट सऊदी अरेबिया से आ रही है। इंडियन इंपोर्टर उसको पे करने के लिए INR को पहले US डॉलर्स में चेंज करवाएगा एंड देन ही विल पे द सऊदी एक्सपोर्टर इन US डॉलर्स। When the Indian importers sell INR to buy US dollars, तो क्या होता है? The demand for US dollars increases. That's correct. And as per the basic demand supply concept of economics, when the demand for a certain good increases while the supply remains constant, the price of the product rises. Correct. The same scenario plays out when India imports large quantities of crude oil. US डॉलर का डिमांड बढ़ता है और इसीलिए US डॉलर अप्रिशिएट करता है अगेंस्ट द इंडियन रूपी। Though the volume of crude oil imports have an impact on the USD and the INR exchange rate, the correlation between crude oil and USD or INR rate may not be very strong. This happens as a number of other factors also affect the exchange rate. तो कौन सी हैं वो करेंसीज और कौन से कमोडिटीज हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं? The Canadian dollar, Australian dollar and the New Zealand dollar are three of the currencies with the tightest correlation with specific commodities. समझने के लिए कनेडियन डॉलर का उदाहरण लेते हैं। शायद आपने ये ना सुना हो क्योंकि जहां भी कच्चे तेल की बात होती है वहां सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे देशों के नाम आते हैं, मगर कनाडा भी कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। यूएस कनाडा का नेबर है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर भी। On the other hand, Canada is the fifth largest crude oil producer in the world. Now, due to the political instability in the Middle East Asia, the US relies heavily on the Canadian oil. Canada is not the only source of crude oil for US, but it is one of the largest and the most reliable source. The importance of crude oil exports has made the Canadian dollar sensitive to it. There is a positive correlation between crude oil prices and the Canadian dollar. जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब ऑटोमेटिकली कनेडियन डॉलर का वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट बढ़ने लगता है।
क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो कनेडियन डॉलर डेप्रिशिएट करता है। क्रूड ऑयल प्राइस कनेडियन डॉलर के वैल्यू के लिए एक लीडिंग इंडिकेटर बन गया है। मतलब जिस डायरेक्शन में क्रूड ऑयल का प्राइस मूव करता है उसी डायरेक्शन में कनेडियन डॉलर का वैल्यू भी मूव करता है। ये कोरिलेशन डेली बेसिस पे कई बार नहीं दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में ये कोरिलेशन स्ट्रांग रहता है। जैसे कनेडियन डॉलर के लिए क्रूड ऑयल है, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए गोल्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वैल्यू गोल्ड के वैल्यू के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। And since Australia is a large export market for New Zealand, the performance of the Australian economy affects New Zealand's economy as well. तो किसी करेंसी के साथ कमोडिटी प्राइसेस का पॉजिटिव कोरिलेशन है तो किसी के साथ नेगेटिव है। कहीं पे लैग के साथ एक इफेक्ट दिखाई देता है तो कहीं पे पहले। कमोडिटी प्राइस एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, बट सिर्फ कमोडिटी प्राइस को कंसिडर करके डिसीजन लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट पे और भी कई फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। पर आप फिलहाल अपने फाइनेंशियल्स को बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना होने दें। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, क्या सही स्ट्रैटेजी है, ये सब हम आपको बताएंगे थ्रू दीज पॉडकास्ट्स। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, and don't forget to download the Angel Broking app to start your investment journey. मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।